अस्सलामुअलैकुम, शरीनाज़ के किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों से अचारी आलू गोभी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही लजीज बनता है। अगर आपको गोभी खाना नहीं पसंद तो इस तरह बनाइएगा, यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिएगा। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब एक पतीली में मैं 2 चमचे ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डालने के बाद में इसके बाद गोभी डाल दूंगी। ये गोभी मेरी 3 पाव थी और इसको मैंने काट लिया था। इसको मैंने बिल्कुल बारीक नहीं करा, बड़े बड़े फूल रखे हैं और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोभी फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। गोभी फ्राई हो चुकी है, अब मैं गोभी को निकाल लूँगी। अब मैं ऑयल में आलू डाल दूँगी और ये आलू आधा किलो है। आलूओं को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आलू फ्राई हो चुके हैं, आलू भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसी तेल में थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग जब तेल में अच्छे से घुल जाएगी फिर मैं 1 चमचा जीरा डाल दूंगी, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी डालूंगी, 2 से 3 जवे लहसुन के डालूंगी, 1 कटी हुई प्याज डालूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज और लहसुन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 अदद टमाटर डाल दूंगी जो बिल्कुल बारीक चॉप हुए हुए हैं और टमाटरों को मैं अच्छे से भून लूँगी 1 से 2 मिनट तक। टमाटर भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चमचा बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी, 1 चमचा अचार का मसाला, आधा चमचा कुटी हुई मिर्चें, आधा चमचा हल्दी, 2 चमचे दही के डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। मसाला भून चुका है। अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई गोभी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेश लीफ कड़ी पत्ते के 8 से 9 अदद हैं, ये मैं डाल दूंगी इसमें और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं फ्राई किए हुए आलू डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 चमचा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तकरीबन आधा गिलास में इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। हरी मिर्च के अंदर मैंने मिर्चों का मसाला भरा है, आप चाट मसाला भी भर सकते हैं। मैं हरी मिर्च डाल दूँगी और उसको 8 से 10 मिनट के लिए मैं सब्ज़ी को पकने के लिए रख दूँगी। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसके ऊपर से फ्रेश धनिया डाल दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। आप इसे रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं और ये सब्ज़ी पराठे के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।